गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। जैसे कि कल का वीडियो आपने देखा होगा, तो हमने कल के वीडियो में वर्ण और विचार क्या है ये देखे थे। फिर भी उसकी रिवीजन करके हम आगे का पार्ट देख लेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था, वर्ण किसे कहते हैं? जो मुंह से ध्वनि आती है। अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा पिछले का वीडियो, तो मैंने आपको कहा था जब मुंह से ध्वनि आती है तो ध्वनि क्या आती है? स्वर और व्यंजन मिलके कुछ शब्द, कुछ उच्चार, कुछ साउंड होता है, उसे ही हम वर्ण कहते हैं। जो पार्ट में था वो भी हमने देख लिया था। जैसे कि किसी भी भाषा को, सिर्फ हिंदी मराठी का नहीं, बॉडी में अंग्रेजी का भी वही है, उर्दू का भी वही है, तमिल का भी वही है। जो भी हम बोलते हैं और बोलते समय जो भी साउंड, जो उच्चार मुंह से आता है उसे वर्ण कहते हैं। और मुंह से क्या आता है? आता। ये आ स्वर है और त व्यंजन है। तो स्वर और व्यंजन का ही ध्वनि हमारे मुंह से आता है, तो उसे ही वर्ण कहते हैं। और विचार क्या है? जो हमारे मन में आते हैं विचार। जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था पूरे डिटेल की विचार कैसे होते हैं, और जब हम बोलते हैं एक दूसरे को तो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एक दूसरे को। ठीक है, देखेंगे। किसी भी भाषा को बोलते समय मुख से जो ध्वनि निकलती है उसे वर्ण कहते हैं, है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, जो मुख से ध्वनि आती है उसे वर्ण कहते हैं। और बहुत बारकाई से आपने देखा तो ध्वनि आती है, लेकिन क्या आती है? स्वर और व्यंजन मिलके कुछ शब्द होते हैं, और कुछ शब्द, बहुत सारे शब्द मिला के एक सेंटेंस होता है, और बहुत सारे सेंटेंस मिला के पूरा एक पैराग्राफ होता है। वो पैराग्राफ जब हम मुंह से बोलते हैं या विचार करते हैं उसे ही हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे, ये हो गया हमारी कल की रिवीजन जो हमने कल की वीडियो में देखा था। आज हम देखेंगे कि पेज नंबर 7 पे क्या है। ठीक है, तो चलो। पहला वर्ण अ स्वर है। जैसे कि अ हम जब बोलने के लिए स्टार्ट करते हैं तो हमने देखा कि अ ये पहला अक्षर है जो वर्णमाला में स्टार्ट होता है। और वर्णमाला क्या है ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। आई होप आपको समझ में आया। ये ध्यान में रखिए कि आपको वर्णमाला क्या है समझ में आया है। तो ये देखेंगे कि पहला वर्ण अक्षर कौन सा है वर्णमाला का? अ ये स्वर हमारा पहला वर्णमाला का पहला अक्षर है। दूसरा वर्ण न बिना स्वर वाला व्यंजन है, जो न लिखा है आप पेज नंबर 7 पे देख सकते हो। तीसरा वर्ण आ स्वर है। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर हमने बहुत अच्छी तरीके से लिखी तो आ जाता है जब हम मुंह से बोलते हैं। और वर्ड जब एक अक्षर हमने तोड़ तोड़ के लिखे तो अनार शब्द कैसे बनेगा ये मैंने आपको गए वीडियो में दिखाया था। चौथा वर्ण र स्वर रहित व्यंजन है। पांचवा वर्ण अ स्वर है। इस तरह इन पांचों स्वर को तोड़ के हिस्सों से टुकड़े नहीं हो सकते। अगर मैंने ये तोड़ तोड़ के आपको, मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया, अनार तोड़ तोड़ के लिखा तो कैसे बनता है, इससे और उसे तोड़ा नहीं जा सकता। हिंदी में दो प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। जैसे कि मैंने आपको कहा ये वर्ण दो प्रकार के, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन, है ना। स्वर और व्यंजन वर्ण के क्रमबद्ध समूहों को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था पहले ही, स्वर और व्यंजन के दो रूप है, प्रमुख दो रूप है। अगर मैंने अ से आ से लेकर न्य तक बहुत अच्छी तरीके से क्रम से लिखे, ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए ऐसे दिखाया, लेकिन अगर मैंने अ से लेकर न्य तक बहुत अच्छे तरीके से उसको क्रम, जैसे उसका स्थान है वैसे ही लिखा तो उसे वर्णमाला कहते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया था कि अगर फूल बिखरे पड़े हैं तो हम उसे फूल कहेंगे, लेकिन फूल जब धागे में बंधे जाते हैं तो उसे माला कहते हैं। उसी तरह
ये लेटर सब अलग अलग है, मैंने किधर भी लिखे तो वर्णमाला नहीं होती, वो सिर्फ अक्षर ही होते हैं, जैसे कि स्वर और व्यंजन। अगर मैंने स्वर और व्यंजन दोनों को बहुत अच्छी तरीके से क्रम से लगा दिए तो वो वर्णमाला बनती है। ठीक है, आई होप आपको वर्णमाला क्या है समझ में आया होगा। तो पेज नंबर 7 पे कुछ क्वेश्चन है वो हम ओरली देखेंगे, लेकिन आपको ये तीनों क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 है पेज नंबर 7 पे आपको उसके आंसर आपके नोटबुक में लिखने हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वर्ण किसे कहते हैं। जैसे कि हमने 2-3 वीडियो से हम वर्ण क्या है ये समझ रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा कि वर्ण क्या है, लेकिन एक बार मैं आपको आंसर बोल देती हूँ। वर्ण किसी भी भाषा को बोलते समय मुख से जो ध्वनि निकलती है उसे वर्ण कहते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। आपको आपके नोटबुक में भी लिखना है क्योंकि यहाँ पे जगह दी है पहले ऑलरेडी, और वो क्वेश्चन आंसर आपको आपके नोटबुक में भी कॉपी करना है। आफ्टर यूर कंप्लीटिंग यू हैव टू सेंड ऑन द व्हाट्सएप। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन, ध्वनि किसे कहते हैं। ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप है। जब हम बोलते हैं और मुंह से ध्वनि आती है वो क्या है, वर्ण ही है। जैसे कि मैंने आपको कहा हम जब बोलते हैं तो मुंह से ध्वनि आती है, लेकिन वो ध्वनि किसकी रहती है, स्वर और व्यंजन मिला के कुछ शब्द बने जाते हैं, उसकी ही ध्वनि होती है। तो आपको आंसर लिखना है ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, हिंदी में कितने प्रकार के वर्ण हैं। जैसे कि मैंने बोर्ड पर लिखा है और आपको भी ध्यान में आया होगा पढ़ाते समय। वर्ण के मुख 2 रूप है, फर्स्ट है स्वर और सेकंड है व्यंजन। तो आपको इसी तरह लिखना है, हिंदी में 2 प्रकार के वर्ण हैं, फर्स्ट स्वर और सेकंड व्यंजन। ठीक है, तो इस तरह हमारा हो गया पेज नंबर 7 कंप्लीट। पेज नंबर 7 पे क्या है ये देखेंगे। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला, और मैंने आपको बोर्ड पे दिखाया है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आपको और बेटर समझ में आना चाहिए, इसलिए पेज नंबर 8 पर अगर आपने देखा तो स्वर और व्यंजन अलग अलग लिखकर उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है और वर्णमाला किसे कहते हैं ये भी वहाँ पे दिखाया गया है। मैंने आपको गए वीडियो में एक होमवर्क दिया था कि स्वर और व्यंजन आपको नोटबुक में लिखना है, क्यों इसीलिए दिए थे। फिर आज देखो पेज नंबर 8 पर बुक में हमें स्वर और व्यंजन दिए गए हैं, उनका अभ्यास करेंगे। अभी आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 4, वर्णमाला किसे कहते हैं। किसे कहते हैं वर्णमाला, स्वर और व्यंजन को क्रम से लिखने के बाद, जैसे कि पेज नंबर 7 पे दिखा है, स्वर और व्यंजन वर्ण को क्रमबद्ध समूहों को वर्णमाला कहते हैं। आप आपके वर्डिंग में भी लिख सकते हो कि स्वर और व्यंजन क्रम से लिखने के बाद वो वर्णमाला बनती है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। आपके ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके नोटबुक में लिखने हैं। First you have to write it in on the notebook, on the textbook, and you have to copy. After that you have to copy that question, all the questions in your notebook. जैसे कि मुझे मालूम है आपको स्वर और व्यंजन बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, तो मैं अभी आपको बोल के नहीं दिखाऊंगी कि स्वर और व्यंजन क्या है। आप अपने घर पे बैठ के भी आप पढ़ सकते हो। अगर आपको नहीं आ रहे हैं या कोई डिफिकल्टीज है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, आगे देखेंगे। द, र, न और म वर्णमाला में पंचम वर्ण के नाम से जाने जाते हैं। और क्रम, अनुस्वार, अनुमानिक और विसर्ग कहते हैं। जैसे कि ये होता है, अ के ऊपर एक डॉट होता है, उसे अनुस्वार कहते हैं, और अ के बाद जो डॉट होते हैं 2, उसे विसर्ग कहते हैं। ये हो गया हमारा अनुस्वार। आपको ध्यान में रखना है, जो कौन से भी, यहाँ पे मैंने अ लिया है, लेकिन अगर क भी होगा और क के ऊपर एक डॉट होगा तो उसे अनुस्वार कहते हैं। अगर मैंने यहाँ पे क लिया और उसके बाद 2 डॉट होते हैं तो उसे विसर्ग कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है, आपको सिर्फ ये 2 डॉट, 2 बिंदु नहीं कहने हैं, आपको समझ में आना चाहिए। अगर अक्षर के ऊपर एक डॉट होगा तो उसे अनुस्वार कहते हैं, और कौन से भी अक्षर के बाद अगर 2 डॉट हो गए, 2 बिंदु हो गए तो उसे विसर्ग
कहते हैं। ठीक है, तो उसे विसर्ग कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे का देखेंगे। श्र, त्र, ज्ञ, क्ष संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। आ, ज और फ अन्य भाषाओं में हिंदी में आए हैं, तब ये अगस्त वर्ण के नाम से जाने जाते हैं। ड और न अतिरिक्त व्यंजन कहलाते हैं। आपको अभी जो चार्ट दिया है पेज नंबर 8 पे, जो बॉक्स है वो आपको मेमोराइज करना है कि कौन से लेटर को क्या कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोर्ड पर दिखाया है, अनुस्वार किसे कहते हैं और विसर्ग किसे कहते हैं। और पेज नंबर 8 पे जो क्वेश्चन है वर्णमाला किसे कहते हैं वो भी आपको लिखना है। जिसके उच्चारण में प्राण वायु बिना किसी बाधा से मुख में बाहर आती है, स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, रु, ञ तक। इस तरह हिंदी के कुल 11 मूल स्वर है। मूल स्वर कौन से है वहां पे दिए हैं, जो चार्ट दिखाया आपको येलो कलर में। जिनके उच्चारण में प्राण वायु बिना, बहुत ट्रेस दिए बिना जो वर्ड आप मुंह से आते हैं उसे स्वर कहते हैं, जो एग्जाम्पल के तौर पे वहां पे दिए हैं। और आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी में कुल 11 मूल स्वर है। मूल स्वर यानी जो प्राचीन काल से या वैसे ही है, जो उसका अलग साउंड नहीं होता। जिस स्वर वर्ण में उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे स्वर को हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, आ, ई, रु और स्वर है, जैसे कि जो ज्यादा ट्रेस नहीं दिया जाता और सिंपली कहा जाता है